उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम विभाग के राज्य मंत्री सुनील भराना ने प्राइम न्यूज पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमें 1000 बसें दी थी। हम मानते हैं कि उनकी 500 बसें ठीक भी होंगी, लेकिन हमें किसी से भी मदद लेने की जरूरत नहीं है। यूपी में श्रमिकों को लाने की पर्याप्त व्यवस्था है। स्किल मैपिंग के बाद उनको काम भी दिया जाएगा। कांग्रेस और विपक्षी दल श्रमिकों को लेकर राजनीति ना करे। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। उत्तर प्रदेश में राजनीति पे बयानबाजियां इस वक्त चरम पर हैं। एक तरफ प्रवासी मजदूर सड़क पर आ रहा है, बदहाल है, प्रदेश सरकार ने उसके लिए व्यवस्थाएं करी, बसें लगाई, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का यह कहना है कि हम मदद करना चाह रहे हैं, उसके बावजूद हमारी मदद नहीं ली जा रही है। कांग्रेस अपनी 1000 बसें भेज रही थी, वो भी सरकार ने नहीं ली। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 420 का मामला भी दर्ज करके उन्हें जेल में भेज दिया गया। ये कहाँ की राजनीति है? ऐसे आरोप भाजपा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा की झूठ की राजनीति का पर्दा भी फाश किया जाएगा। इस पर ज्यादा बात करने के लिए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुनील भराना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर देंगे कि आप लोग का जितना भी झूठ है, जितनी भी झूठ की राजनीति है, सबका पर्दाफाश कर देंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और उनके पास अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई भी ऐसा झूठ है तो वो स्वतंत्र है और प्रेस वार्ता करके उसको जग जाहिर करना चाहिए, क्योंकि ये कहने से नहीं है। गीगड़ जो धमकी दी जा रही है उससे कोई मतलब नहीं होता है। आज वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को अपने ध्यान में पुरानी बातों को ला करके ये सोचना चाहिए कि जब उनकी सरकारें थी तो वो क्या खिलवाड़ करती जनता के साथ में, और कौन कौन सी योजनाएं उनकी चलती थी और कितना वो दिखाया करते थे, वो उसके बारे में सोचें। और सरकार का कोई भी अगर उस पर भ्रम है या सरकार की कोई ऐसी चीज़ है तो वो जनता के बीच में सार्वजनिक करनी चाहिए उसे। वो कह रहे हैं कि हमने 1000 बसें दी थी, अगर 1000 में हमारी 500 बसें भी सही थी तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष है। इसका उन्होंने ये ठहराया कि राजनीतिक द्वेष के जरिए ही ये ऐसा किया गया कि हमारी जो सही बसें थी उनका भी इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, ये बात ठीक है उनकी कि उनके 750-800 जो बसें थी या 500 बसें थी वो उनकी ठीक थी। उसका उपयोग हमारे ऑफिसर को करना चाहिए था, और नहीं किया तो इसका मतलब हमारे पास पूरी सुविधा थी उस समय, इसलिए नहीं किया गया होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि आपको सेवा करने के लिए हम रोक रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। सेवा करने के लिए भी वो स्वतंत्र है। प्रवासी श्रमिक मार्गों पर कहीं अगर दिखाई देता है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं विरोधी दलों को भी सेवा करनी चाहिए। सेवा करने का अधिकार मात्र हमारे पास ही नहीं है, वो सबके पास है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के नाते ये सबको करना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए, मात्र केवल दिखावे से काम नहीं चलने वाला है। जिस प्रकार से उन्होंने सूची उपलब्ध कराई, हम उस सूची का उनका धन्यवाद देते हैं, लेकिन सूची में बहुत बड़ी त्रुटियां थी। सूचियों को निरीक्षण करने के उपरांत उसका पर्दाफाश हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी राजनीति को धंधा नहीं समझता हूं, मैं राजनीति को सेवा का भाव ही समझता हूं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मंत्री जी। तो ये तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो भी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग करी जा रही है, वो इस वक्त सही जगहों पर अपने घरों की तरफ अपने जिलों में हैं, उनको सारी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं और उनको जल्द से जल्द स्किल मैपिंग के अनुसार उन्हें काम भी दिया जाएगा। साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि जब हमने कांग्रेस की बसें नहीं ली, और उसका ना लेने का कारण यही था क्योंकि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं थी। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़।